हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिनोल। फिनोल की सबसे पहले प्रिपरेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्त। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने अल्कोहल को ख़त्म कर लिया है और अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिनोल। स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट चीज़ जेईई एडवांस 2013 में भी पूछा था। इसका IUPAC नेम जो है, यानी फिनोल का जो IUPAC नेम है अपने पास, वो फिनोल ही है जो एक्सेप्टेड है। फिनोल कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं। कॉमन नेम है इसका कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड दिखता कैसा है? अरे बेंजीन रिंग पर आप OH लगा दीजिए, बन जाता है फिनोल। प्लीज़ रिमेंबर, फिनोल इज़ नॉट एन अल्कोहल। अल्कोहल वाले टेस्ट फिनोल नहीं देता है। रीज़न, क्योंकि ये जो फिनोल जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, यानी फिनोल को बनाने के मेथड्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिर इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मेनली अपन ने 6-7 इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, सारी पढ़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले यदि हम SO3Na इस कंपाउंड के अंदर, सोडियम सल्फोनिक एसिड्स कंपाउंड के अंदर यदि हम NaOH डाल देते हैं और हीट करते हैं विद फ्यूज़न, तो मिलने वाला या बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो अपने पास क्या होगा? फिनोल। जो मेथड्स हैं जिनकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा, बट बाकी आप डायरेक्ट याद रख रहे होंगे। ये N2+Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट भी बोल देते हैं, BDC सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट। जब आप इस कंपाउंड को क्या करते हैं? वाटर डाल के बॉयल कर देते हैं। वाटर डाल के क्या कर दिया? बॉयल। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? फिनोल। बनने वाली चीज़ तो फिक्स है कि फिनोल ही होगी, किस तरह से बना रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन में जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूँ अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कितना? करीबन 350 डिग्री सेल्सियस। तो बनने वाला कंपाउंड क्या है अपने पास? फिनोल। ये 3 मेथड, इसको डाउस प्रोसेस भी बोल देते हैं, याद रखना। डाउस प्रोसेस NCERT में गिवन भी है। 3 मेथड्स हुए। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, और ये सारे के सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल, दैट इज़ अनिरुद्ध वाले यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ याद रखना कि सारी चीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे इस चैनल पे। नेक्स्ट देखना, एक कंपाउंड है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट भी है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं, यही मेनली आप सबसे पहले वाटर के साथ बॉईल करवा दिया अपन लोगों ने, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और सेकंड स्टेप में आपने डाल दिया है, सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी है H3O+। याद रखना, H3O+ को कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, उसका मतलब क्या है? वही H3O+। तो बनने वाली जो चीज़ होगी वो और कुछ नहीं, फिनोल ही होगी। एंड छोटी सी बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिगार्डिंग। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये सोर्स ऑफ कार्बन आयन रहता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। एक्स क्या हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर एल्काइल या अराइल पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एल्काइल पार्ट पे हमेशा पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस। ये फिक्स है, फिक्स मतलब फिक्स। नेक्स्ट, 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोडा लाइम या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखेंगे अपन। सॉल्ट है और अब इसमें आप सोडा लाइम डाल देंगे। सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम मिक्सचर बोलते हैं।
हीट कर देंगे तो आपको क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, CO2 का यहाँ से बेसिकली रिमूवल हो जाता है, रिमूवल ऑफ CO2, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, फिनोल। ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन नॉर्मल थी। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। सिक्स्थ, इस पे 100-200 बार टिक कर लो, 100-200 बार इस पे टिक कर लो, ये महा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए बेसिकली मैंने मेथड्स या मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अलग से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ नथिंग बट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। बेसिकली फिनोल बनाने का ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम व्हाट, क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या वाला है, अरे आइसोप्रोपाइल बेंजीन है और कुछ नहीं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन में सबसे पहले आप ऑक्सीजन डाल के लाइट की प्रेजेंस में डालते हैं और सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बनने वाले 2 कंपाउंड्स हैं, एक बनता है फिनोल और दूसरा बनता है एसीटोन। दूसरा क्या बनता है, एसीटोन। डायरेक्ट पूछता है, नीट वाला तो डायरेक्ट पूछता है कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में बनने वाले प्रोडक्ट बता दो, क्या क्या बनेंगे। ये क्यूमीन हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यदि कोई इसका नाम और पूछ ले तो क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। CUM कर लेना, CUMEN, क्यूमीन। अब ये बने कैसे हैं, आइए अब उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी अब हम बात करते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की मैकेनिज्म की। नेक्स्ट, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हालांकि ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये कैसे बने हैं, ये चीज़ अपनों के लिए इम्पॉर्टेंट है देखना। मैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिखने जा रहा हूँ, CH3CH3, ठीक है। सबसे पहले जब ऑक्सीजन आप लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करवा रहे हैं, ऑक्सीजन जब आप लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करवा रहे हैं तो भैया होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा। यानी कि सर O डबल बॉन्ड O था, लाइट डाली तो क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, O पर एक रेडिकल और इस O पर एक रेडिकल, और अब ये O का रेडिकल इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बनने वाली स्पीशीज़ देखना, यहाँ एक मिथाइल एजिटेज, एक और मिथाइल एजिटेज। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया है। क्लियर, मैं जुगाड़ भी बताऊंगा, आप मज़ा आएगा आपको। मैं डाइल्यूट H+ डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट H+, या आपने H3O+ डाल दिया, एक ही बात है। अब सबसे पहले ये ऑक्सीजन की निगाहें किसे ढूंढेंगी, इस H+ को ढूंढेंगी, ऑक्सीजन की निगाहें इसे ढूंढेंगी। तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर फिर CH3, मैं इसको फिनाइल लिख देता हूँ, PH लिख देता हूँ, PH मतलब ये रिंग ही है, फिनाइल रिंग। OH2+, प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये लीव कर जाएगा वाटर की फॉर्म में, और जब ये लीव करेगा तो यहाँ पर देखना माइग्रेट भी होगा एक ग्रुप। कौन माइग्रेट होगा, माइग्रेट वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा, यानी यहाँ से फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, फिर फिनाइल और देन एल्काइल वाला पार्ट। अब देखो जब यहाँ पर माइग्रेट हो गया, तो जब ये वाला ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट हो गया तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, सर इस कार्बन पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। भाई फिनाइल जा रहा है ना, PH- की फॉर्म में जा रहा है, ये PH- की फॉर्म पे जा रहा है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अब यह सर यहाँ से ऑक्सीजन गया होगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आया, इस ऑक्सीजन पे प्लस आया, तो ये PH- की फॉर्म में गया तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं दोस्त। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये वाला ग्रुप PH- की फॉर्म में निकला और ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक कर रहा है, वाटर की फॉर्म में निकल रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया होगा, प्लस। तो ये PH- के साथ जाकर अटैच हो गया, ये वो देखो रेड वाला ऑक्सीजन दिख गया। अब क्या करें, अरे अब यहाँ से वाटर रिमूवल भी तो हुआ है, अरे यहाँ से ये वाटर निकला भी तो है ये वाला, तो बस अब इसका अटैक करवा दो। किस पे करवाएं,
अरे बेशर्मो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कार्बन के प्लस पे जाएगा ना, ये किस पे जाएगा, कार्बन के प्लस पर जाएगा। मैं मैकेनिज्म को थोड़ा आगे इधर दिखा रहा हूँ। CH3, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, एक मिथाइल एज इट इज था, OPH। अब देखना, अब यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल जाता है कौन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, तो बनने वाली स्पीशीज़ कुछ ऐसी होगी। देखना यहाँ पर OH, एक मिथाइल एज इट इज़ OPH। अब बस देखते ही जाना, मज़ा आने वाला है। PHOH क्या निकल गया, क्या निकल गया सर, फिनोल की फॉर्म में निकल गया है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए, बनने वाली स्पीशीज़ देखना क्या होगी, अगली पेज पे दिखा रहा हूँ इसको आगे। यहाँ पर एक स्पीशीज़ तो फिनोल बन गई है, एक स्पीशीज़ तो फिनोल बन गई है। दूसरी स्पीशीज़ देखो, CH3 कार्बन CH3, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड O बना देते हैं, CH3 CH3। अरे सर, इसको सुंदर सुंदर दिखाएं, इसको सुंदर सुंदर दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखाएंगे, येलो, यानी क्या बन गया, एसीटोन। प्लीज़ रिमेंबर, मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ से POH क्यों निकला, एक कार्बन पर OR OH ग्रुप है, इट इज़ हेमी एसिटल, हेमी एसिटल टाइप ग्रुप बन गया है, विच इज़ अनस्टेबल, विच इज़ अनस्टेबल। इसलिए सिंपली फिनोल यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए फिनोल यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्या आप बनने वाले ग्रुप को देख पाए हैं, क्या आप देख लिए हैं। अच्छा, जुगाड़, मैं आपको बड़े से बड़ी प्रॉब्लम 1 सेकंड में करना बता सकता हूँ। देखना, जुगाड़ देखना, यहाँ पर जुगाड़, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, आप चेक करो आपने किया क्या है। सर हमने तो सिर्फ एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर देखो 3 ग्रुप, ये जुगाड़ देखना कहीं नहीं मिलेगा, बहुत एक्सक्लूसिव जुगाड़ है आप लोगों के लिए। इस कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए थे, CH3 और ये फिनाइल। जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, वो ग्रुप माइग्रेट किया है, उसके साथ फिनोल बनाया है, उसके साथ क्या बनाया है, OH ग्रुप लगा दो, बेसिकली उसके साथ OH ग्रुप लगा दो। बाकी बचे हुए ग्रुप के साथ क्या लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ। कैसे, मान लो एक कार्बन है, ये देखो कुछ ऐसा, PQROO और ये H है, समझना इस चीज़ को। मान लो कि लेट R की हाईएस्ट माइग्रेटरी टेंडेंसी है, हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, इट हैज़ हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी माइग्रेट आसानी से कर सकता है। तो इसके साथ तो आप क्या लगा देंगे, R के साथ OH लगा दो, बचे हुए P और Q के साथ डबल बॉन्ड O चिपका दो। आप तुरंत ऐसे सवालों को झटके में उड़ा दोगे, दूँ एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले लो, दिल खुश हो जाएगा, बता रहा हूँ। मान लो 3 फिनाइल हैं इस कार्बन पे, PH OOH। अब आपको क्या करना है, H+ डाल के मैं हीट कर रहा हूँ। सोचो तीनों एक जैसे हैं सर, किसी के साथ भी एक तो फिनोल बना दूँ भाई, PH है तो उसके साथ ऊपर OH लगा दो, और दूसरों के साथ क्या लगाओगे, PH और उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ख़त्म, प्रोडक्ट ख़त्म, बन गया कंपाउंड। अच्छा, मान लो कोई कंपाउंड खतरनाक सा होता, ऊपर PH लगा रखा होता, OOH। यहाँ पर हम कुछ ऐसा लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर NO2 ग्रुप है और टिंग यहाँ पर OMe ग्रुप है, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप है। H+ डाल के हीट करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि आप फिनोल किसके साथ बनाओगे, इन तीनों ग्रुप में जिसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, बताओ फिनाइल की होगी, या पैरा पे नाइट्रो वाले उसकी होगी, या ऊपर NO2 वाले की होगी। एक NO2 वाला हो गया और एक OMe वाला। भैया जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये तो -m लगाकर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये +m से इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी इस वाले ग्रुप की हाईएस्ट माइग्रेटरी टेंडेंसी है, तो इस वाले ग्रुप के साथ आप ऊपर क्या लगा दोगे, अरे दोस्त आप इस वाले ग्रुप के साथ ऊपर OH लगा दोगे, बचे हुए ग्रुप के साथ आप डबल बॉन्ड O चिपका दोगे।
दिख गया क्या प्रोडक्ट? दिख गया क्या प्रोडक्ट मेरे दोस्त? देख लो, आई होप दिख गया होगा प्रोडक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटी सी जुगाड़ आपको मज़ा आया होगा। और क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनने वाले कंपाउंड्स, अरे यहाँ पर और कुछ नहीं तो CH3 यार, कंफ्यूज मत हो जाना, क्या एसीटोन। प्रोडक्ट याद रखना, फिनोल और एसीटोन बनता है। इसी तरह हम लोगों ने 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में अब जो बात करने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। लेक्चर्स को आप एक सीक्वेंस में ज़रूर देखते रहें ताकि आपके पास बेहतरीन कंटेंट एक सीक्वेंस फॉर्म में मिलता रहे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। जितनी प्रैक्टिस अपन करवा देंगे फिर अपना काम आसान हो जाएगा। बोलो क्या ये वाला बात अपनों को क्लियर हो गया है? तो दोस्त अगली क्लास में मिलते हैं और कुछ और बेहतरीन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि अभी तक आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देख लें ताकि आप सीक्वेंस में अभी तक चीज़ों को कंप्लीट कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दी है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।